हेलो एवरीवन, ये कहानी है धानिका की, जो कि थाईलैंड से शिमला घूमने के लिए आई है। दरअसल घूमना तो एक बहाना है। धानिका अपने सौतेले पापा की हरकतों से बच के यहाँ पे आई है। उसने अपनी मॉम को अपने पापा के बारे में काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी मॉम तो उसके पापा के प्यार में अंधी है, जिन्हें कभी कुछ समझ में ही नहीं आता। यहाँ पे पिकनिक करते टाइम ही धानिका की मुलाकात संक्रकट से होती है, लेकिन ये ज्यादा लंबी मुलाकात नहीं थी। संक्रकट एक काफी अमीर माफिया का बेटा है, पर कभी कभी बोर हो जाने पर ये पैसों के लिए फाइटिंग भी करता है, जहाँ का ये चैंपियन है। संक्रकट अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करता है, जिनके साथ वो मॉर्निंग स्टार्स देखा करता था। लेकिन किसी कारण से उसके पापा उसकी मॉम को थाईलैंड में ही छोड़कर इंडिया में आ गए थे, एंड वहाँ पे रह गई थी सिर्फ उसकी मॉम एंड उसका छोटा भाई। संक्रकट के डैड की दुश्मनी एक दूसरे माफिया के साथ चल रही थी, जो कि इनकी फैमिली के पीछे हाथ धो के पड़े थे। धानिका एक साधु बने लड़के की क्लिक कर रही हो रही है, जो कि हमारा सेकंड लीड खीरी है। यहाँ पे संक्रकट भी उसे देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके दुश्मन लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं, एंड दूसरी ओर उसके पापा के ऊपर भी हमला हो जाता है। ये दोनों इन हमलों से तो निपट लेते हैं, लेकिन उसके पापा डिसाइड करते हैं कि वो संक्रकट को कहीं दूर भेज देंगे। संक्रकट का मीनिंग स्काई होता है, तो हम इसे स्काई भी बोल सकते हैं, जो कि थाईलैंड जाना चाहता था। लेकिन उसके पापा उसे थाईलैंड छोड़ के और किसी भी कंट्री में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अपने बेटे की जिद के सामने उनकी नहीं चल पाती। फिर भी वो स्काई के साथ जाने वाले सर्वेंट्स को कहते हैं कि वो उसे किसी भी थाई लड़की से दूर रहे। खीरी, जो कि साधु बनने के लिए पहाड़ों में आ गया था, उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया है, तो उसे भी वापस थाईलैंड जाना पड़ता है। कुछ टाइम बाद धानिका भी वापस सही चली जाती है। धानिका के डैड उसकी मॉम को इम्प्रेस करके धीरे धीरे उनके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर रहे थे। धानिका अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी, लेकिन उस जमीन के ऊपर भी उसके सो कॉल्ड पापा की नजर थी। लेकिन अभी के लिए वो अपनी मॉम के रेस्टोरेंट में काम करती थी। धानिका रेस्टोरेंट वाली जगह को देखने जा रही होती है कि उसकी टक्कर स्काई की कार से लगते लगते बचती है, एंड जब स्काई निकल के देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही शिमला वाली लड़की है। आगे जाके इन्हें पता चलता है कि जो जमीन सैम खरीदने के लिए आया था, उसी पे धानिका को अपना रेस्टोरेंट बनाना था। धानिका को नहीं पता था कि ये जमीन उसकी मॉम ने उसके पापा के नाम पे कर दी है, जिसके एजेंट ने संक्रकट से बात कर रखी थी। खीरी अपनी मॉम के पास आ जाता है, हमें पता चलता है कि खीरी एंड संक्रकट भाई भाई हैं। खीरी की मॉम एक नंबर की बेवड़ी थी, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बेकार थी, एंड खीरी ने इतनी पढ़ाई भी नहीं की थी कि उसे एक अच्छी जॉब मिल सके। दूसरी तरफ स्काई इस जगह से ज्यादा धानिका में इंटरेस्टेड था। वो उसे बताता है अपने नाम का मीनिंग, एंड धानिका का मीनिंग होता है मॉर्निंग स्टार। लेकिन धानिका को ना उसके नाम में ना उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। स्काई जानबूझकर उसी घर में रहने के लिए आता है जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ कभी रहा करता था। दरअसल वो यहाँ पे आया ही था अपनी मॉम एंड भाई को ढूंढने के लिए। खीरी जॉब ढूंढता ढूंढता धानिका के रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर उसे कस्टमर समझ के उसके साथ हाई फाई लैंग्वेज में बात करते हैं। Welcome to the best restaurant in Chiang Mai. लेकिन खीरी यहाँ से डर के भाग जाता है कि उसे तो यहाँ पे जॉब बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। देन स्काई के रेस्टोरेंट में आता है, जब उसे पता चलता है कि यहाँ की ओनर धानिका है, तो वहाँ का सारा खाना ऑर्डर कर लेता है। देन ये थोड़ा बोर हो रहा होता है, जिस वजह से फाइटिंग के लिए चला जाता है। पैसों की तो इसके पास कमी नहीं थी, इसलिए वो जीते हुए पैसे वहाँ पे काम कर रहे खीरी के ऊपर फेंक के मारता है। स्काई तो अब इस रेस्टोरेंट का रेगुलर कस्टमर बन गया था। धानिका को भी स्टार्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, तो स्काई से स्टार्स दिखाने के लिए लेके जाता है। लेकिन इन दोनों को यहाँ पे देख लेते हैं धानिका के पापा की चमके, जो कि उन्हें बताते हैं कि वो किसी लड़के के साथ फिर रही है। स्काई के दोनों सर्वेंट्स को भी चिंता थी कि कहीं वो धानिका से प्यार न करने लगे, क्योंकि उन्होंने तो उनके बॉस ने बोल के भेजा था कि उसे किसी भी थाई लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं होने देना है। स्काई धानिका को स्टार्स के बारे में बहुत सारी नॉलेजेबल बातें बताता है, एंड खीरी भी धानिका के रेस्टोरेंट में काम करने के लिए आ जाता है, जो कि बचा कुचा खाना अपने लिए रख रहा था। इसलिए धानिका उसका पीछा करती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए वो उसे अपना वेटर बना लेती है। अब धानिका को इस वेटर के साथ ना चिपकू देख के स्काई को बड़ा बुरा लगता है। वो काफी ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है, एंड उसे बहुत ज्यादा जेलसी भी हो रही होती है। खीरी के साथ उसका ये बिहेवियर धानिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्काई धानिका को फिर से स्टार्स दिखाने के लिए लेके आता है, लेकिन वो तो यहाँ पे अपने वेटर को भी ले आती है, जिसपे वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है, ये बोल के कि आज स्टार्स नहीं है। खीरी एंड धानिका भी काफी लेट टाइम में रेस्टोरेंट में रुके होते हैं, लेकिन उसके सो कॉल्ड पापा चाहते थे कि उसे पता चले कि बिजनेस चलाना कितना ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए वो उसके रेस्टोरेंट में आग लगवा देते हैं, एंड बाहर से लोग भी लगवा देते हैं। धानिका तो बेहोशी हो जाती है, एंड खीरी उसकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। देन बाहर से स्काई भी आ जाता है, जो कि दरवाजा खोलता है, देन धानिका को बाहर निकालता है, एंड फिर ये दोनों मिलकर उसके रेस्टोरेंट की आग बुझाते हैं। धानिका को ये भी पता चल गया था कि उसके सो कॉल्ड पापा उसकी जान को मारने से भी फिराक में है, जिससे कि उसकी मॉम की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए। एंड दूसरी तरफ स्काई भी अपने दोनों सर्वेंट्स को कहता है पता लगाने के लिए कि ये कांड किया किसने था।
रेस्टोरेंट में आग लगने की वजह से कुछ टाइम के लिए दानिका अपना रेस्टोरेंट बंद कर देती है। खिरी दानिका के लिए यूनिक सी डिश बनाता है जो कि होते हैं समोसा। दानिका को भी काफी पसंद आई थी क्योंकि उसने इंडिया में नहीं खाया था। तभी स्काई भी वहाँ पर आ जाता है। उसे इस बात से काफी ज्यादा जलसी होती है कि जब रेस्टोरेंट बंद है तो ये वेटर यहाँ पे क्या कर रहा है। दानिका उसे भी खिरी की स्पेशल डिश बनाने वाली चीज देती है, लेकिन वो तो कहता है कि ये तो समोसे हैं। देखो मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे हर चीज के बारे में पता है, स्टार्ट से लेके डिश तक। यहाँ पर दानिका के मॉम डैड भी आ जाते हैं। स्काई तो उनसे काफी अच्छे से बात करता है, लेकिन वो उसे घूर के वहाँ से चले जाते हैं। उसकी मॉम को कहते हैं कि दानिका को ऐसे लड़कों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए। स्काई खिरी को पैसे दे के कहता है कि आज रात वो दानिका के साथ स्टार्स देखने के लिए ना जाए, एंड देन अपने आप उसके साथ स्टार्स देखने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो बातों बातों में उसकी शोल्डर पे हेड रख के सो जाती है। एंड स्काई बहुत ज्यादा खुश होता है। दानिका के डैड भाग फिर से उसके पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन दानिका उन्हें चाकू दिखा के वहां से भाग जाती है। खिरी की मॉम ने शराब पीने के लिए किसी से उधार लिया था, तो अब वो लोग अपना उधार वापस लेने के लिए आ जाते हैं। दानिका के रेस्टोरेंट को आज किसी ने पार्टी के लिए बुक किया था, जिसमें स्काई उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन वो उसे मना कर देती है। तभी वो खिरी को वहाँ पे देखता है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि फिर वो यहाँ पे आ गया। तभी खिरी की मॉम उससे पैसे लेने के लिए वहाँ पे आ जाती है, लेकिन बैलून्स की वजह से स्काई अपनी मॉम को देख नहीं पाता। जो लोग यहाँ पे पार्टी करना चाहते थे उन्हें यहाँ की अरेंजमेंट अच्छी नहीं लगती एंड वो दानिका को मना करके चले जाते हैं। लेकिन स्काई अपने बहुत सारे पैसों की बदौलत बहुत ज्यादा खर्चा करके इस जगह को बहुत अच्छा बना देता है एंड दानिका की पार्टी सक्सेसफुल हो जाती है। लेकिन उसे इस बात का बड़ा गुस्सा आ रहा था कि वो अपने पैसों का इतना शो ऑफ क्यों करता है। पार्टी के बाद दानिका स्काई से कहती है कि वो उसकी फालतू में से हेल्प क्यों कर रहा है। स्काई बड़े गुस्से में कहता है कि खिरी उसकी हेल्प करे तो चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो नहीं चलेगा। दानिका उसके पैसों की हेल्प नहीं लेना चाहती थी। वो उसे गुस्से में वहां से जाने के लिए कहते हैं, अपने आप ही काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है। स्काई को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन जब वो खिरी को दानिका को चुप कराते हुए देखता है तो उसे और ज्यादा बुरा लगता है। खिरी अपने डैड को बहुत ही ज्यादा मिस किया करता था। उसके पास उनका एक लॉकेट भी था। दरअसल उसके डैड को पता चल गया था कि उसकी मॉम का किसी और के साथ अफेयर है, इसलिए वो गुस्से में अपने एक बेटे को लेकर यहाँ से इंडिया चले गए थे। एंड इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।